बाबूगढ़ी विधानसभा में क्रम संख्या कितना का संबल मिला आपका? 9 नंबर का संख्या मिला है जी। 9 नंबर सीरियल नंबर हम लोगों का है और 9 नंबर के संख्या पे सारे जितने भी वोटर्स हैं उनसे अपील है कि वो ब्लैक बोर्ड छाप पे बटन दबाकर जो है हमारी माता शांति देवी जी को जो है विजय बनावे। ऐसी अपील आज हम लोग करने के लिए आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन जो है हम लोग किए हैं। पहला कार्यक्रम क्या होगा आपका? पहला कार्यक्रम तो अभी तो हम लोग डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत किए हैं। हम लोग हर टोला वाइज जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। जितने भी नए लोग पुराने लोग लोगों का कारोबार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। हम लोग उसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ें, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम लोग के साथ आएँ और जो हम लोग विकास का एक रोड मैप तैयार किए हैं उस विकास का रोड मैप का जो हिस्सेदारी है हम लोग जनता को बनाएं, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजन करने का मुख्य मकसद आप तक है? आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने का मुख्य मकसद जो था कि सबसे पहले तो हम लोगों को अपना क्रम संख्या बताना था कि किस क्रम संख्या पे आप लोग मुहर लगाएंगे हमारी जनता, ताकि हमारे जो कैंडिडेट हैं वो विजयी होंगे। और दूसरा था कि बाबूबरही के लिए, क्योंकि देखिए पार्टी फोरम तो अब राज्य स्तरीय क्या विकास करेगी वो बात करेगी, लेकिन हम बाबूबरही के लिए क्या विकास करेंगे, बाबूबरही के जनता के लिए हम क्या वादे करेंगे। क्योंकि अभी तक यही देखा गया है कि लोग वादे करते हैं, विकास के वादे को भूल जाते हैं। तो हम लोग उन वादों को कैसे पूरा करेंगे और उनके समस्या क्या है और उसका समाधान हम लोग कैसे कर रहे हैं, इन दोनों मुद्दों पे हम लोग जो है चर्चा करने के लिए यहाँ पे आए हैं। जा रहे हैं तो मुख्य समस्या क्या आपको नजर आ रहा है बाबूगढ़ी विधानसभा में? जनता के जब बीच में जा रहे हैं तो मुख्य समस्या, सबसे बड़ी जो समस्या है यहाँ पे कि लोग यहाँ पे ज़्यादा लोग यहाँ पे रह नहीं रहे हैं। महिलाएं घर को संचालित कर रही है। डेप्ट एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि लोग आज कर्ज में ज़्यादा से ज़्यादा लोग डूबते जा रहे हैं। यहाँ का मुद्दा जो है रोज़गार है, यहाँ का मुद्दा डिग्री कॉलेज का ना होना है, यहाँ का और जो एकदम लोकल समस्या कह सकते हैं कि किसी गांव ऐसे हैं, बहुत सारे गांव जहां की मुख्य सड़क से संपर्क पथ तक नहीं है। लोग आज भी बांस के चचरी पे जो है गांव को जाने के लिए मजबूर हैं बरसात के दिनों में। तो ये सब कुछ मुख्य समस्याएं हम लोगों के सामने आ रही है। पेयजल की जो है विकट समस्या पेयजल की है, उसके लिए भी हम लोग चूँकि मनोज जी जो हैं समाज सेवी हैं, बहुत पहले से ही उसके लिए जो है लगातार जो है कार्य कर रहे हैं। लगभग पिछले 10-20 साल से इस क्षेत्र में वो कार्य कर रहे हैं। जनता इनको ही क्यों चुनेगी? क्योंकि और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, पार्टी वाइज ऑप्शन है, तो इनको जनता ऐसा क्या चुनेगी? क्या इनमें ऐसा बोल रहा है? बिल्कुल जनता इनको इसलिए चुने कि पिछले 15 से 20 साल से जनता के बीच रहकर जनता के कार्यों को किया है इन्होंने। चाहे वो पेयजल का समस्या हो, आज आप लोग किसी भी गांव में जाएंगे तो आप जब ज़रूर पाएंगे कि ये चापाकल किसी मंदिर में हो, किसी मस्जिद में हो, जात धर्म से ऊपर उठकर इन्होंने जो है लोगों का मदद किया है। चाहे वो किसी गरीब महिला का इलाज हो, गरीब बच्चे का इलाज हो, यहाँ का जो ड्राउनिंग का समस्या आप देखते हैं कि जो हमारा मधुबनी है, आप लोग को मालूम होगा कि ये मल्टीप्रोन हैजार्ड जोन में आता है। यहाँ पे इतनी ज़्यादा आपदाएं हैं, बारिश आने पे बाढ़ की समस्या है, बारिश चली गई सुखाड़ की समस्या है, भूकंप की समस्या है, डॉग बाइट की समस्या है, तमाम तरह की समस्याएं हैं और उन समस्याओं से लोगों को हर दिन जूझना पड़ता है। तो ये सब समस्याओं को हम लोग निदान करने का प्रयास करेंगे। इसके लिए विकास का जो रोड मैप है हम लोग वो बनाए हैं, उसको हम आप लोग के साथ साझा करना चाह रहे हैं। वो हम पॉइंट वाइज उसको रख दे रहे हैं। सबसे पहले हम स्वास्थ्य के ऊपर बात करेंगे। इस स्वास्थ्य के लिए हम लोग का प्रयास है कि हर पंचायत में इमरजेंसी के लिए एकक एम्बुलेंस की व्यवस्था जो है हम लोग हर पंचायत को एकक एम्बुलेंस देना चाह रहे हैं, ताकि किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में अविलंब जो है लोगों को अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था जो है सुनिश्चित की जाए। पहला है। दूसरा है कि हम लोग आरोग्य केंद्र का निर्माण करवाना चाह रहे हैं, जो कि हर एक पंचायत स्तर पे
या एक पंचायत में कम से कम 2 आरोग्य केंद्र का तो ज़रूर निर्माण होना चाहिए, नहीं तो कम से कम टोला वाइज ऐसे एएनएम जीएनएम लोगों को कि हम लोग सोचे हैं नियुक्ति करवाएंगे कि वो टोला वाइज जा कर के लोगों की जो आम समस्याएं हैं, महिलाओं की जो आम समस्याएं हैं उनको जा कर के सुने। खास करके दलित महादलित टोला में जो वैसे लोग हैं जो कि अपना इलाज सही समय पे नहीं करवा पा रहे हैं, उनके बीच जा कर के अपना इलाज करवा पाएँ। तो ये 2 स्वास्थ्य को लेकर के है। शिक्षा को लेकर के है कि यहाँ पे डिग्री कॉलेज इस पूरे विधानसभा में कहीं नहीं है, तो हम लोग प्रयासरत हैं कि एक डिग्री कॉलेज का स्थापना जो है यहाँ पे हो, ताकि यहाँ के महिलाएं यहाँ के जो बच्चे हैं 12 के बाद ऑटोमेटिक पलायन करने पे मजबूर होते हैं, तो वो उनका पलायन बंद हो। यहाँ से पढ़ाई के लिए कम से कम जो है लोग बाहर ना निकलें। रोजगार के लिए तो लोग बाहर निकलते ही हैं, अब पढ़ाई के लिए लोग बाहर निकल रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो है एक गंभीर मुद्दा है। तो इसको हम लोग कैटर करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावे हर पंचायत स्तर पे कम से कम एक डिजिटल लाइब्रेरी का स्थापना करने का लक्ष्य जो है रखा गया है कि हर पंचायत पे एक डिजिटल, जो आज के यूथ हैं जो कि तैयारी करते हैं, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे रेलवे का हो, बैंकिंग का हो या बीपीएससी यूपीएससी जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक बेहतर सुविधा देने का जो है हम लोग प्रयास करेंगे। ये हम लोगों का है, ये शिक्षा का हो गया। इसके अलावे पर्यटन के क्षेत्र में हम लोग सारे लोग जानते हैं कि राजा बलिराज जी का जो गढ़ है 365 एकड़ का वो ज़मीन है, वो ज़मीन आज कह सकते हैं कि बंजर पड़ा हुआ है। उसमें आप जाएंगे तो पाएंगे कि झाड़ियाँ लगी हुई है, कोई उसको साफ़ सुथरा भी करवाने वाला नहीं है। तो पर्यटन के लिए हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग पर्यटन के रूप में जो है, पर्यटन स्थल के रूप में जो है हम लोग उसका विकास करें, और हम लोग इस पर काम करेंगे। वहाँ चूँकि बहुत बड़ा भूमिखंड जो है बैरन पड़ा हुआ है, बैरन लैंड है, तो उसी में प्रयास करेंगे कि सरकार से वार्ता करके हम लोग उसमें अगर कॉलेज की स्थापना हो जाए, डिग्री कॉलेज की स्थापना हो जाए, तो हम लोग उसके लिए करेंगे। इन सबों के अलावा यहाँ पे सवाल बनता है कि सीएम नीतीश कुमार भी आ करके देख करके गए, वादा करके गए थे, लेकिन उनसे पूरा नहीं हुआ, तो क्या आप लोग पूरा कर पाइएगा? देखिए, वादा तो हर कोई करता है, हम लोग भी कर रहे हैं, हम लोग भी प्रयास ही करेंगे। और अगर वहाँ हमें जगह नहीं मिल पाता है तो हम लोग वहाँ से इतर कहीं जहाँ जगह मिलेगा डिग्री कॉलेज की स्थापना हम लोग करेंगे। स्थानीय विधायक जी बोल रहे हैं कि जगह नहीं है बाबूरी विधानसभा में। नहीं, ऐसा बिल्कुल कहना बिल्कुल गलत है। हमने सवाल किया था, वो बोले जगह नहीं है बाबूरी। नहीं, कुछ नहीं करता। ऐसा बिल्कुल गलत है। जगह कैसे नहीं है? 363 एकड़ तो राजा बलिराज गढ़ करना उचित नहीं है। नहीं, बिल्कुल उचित है। कैसे नहीं उचित है? आप कैसे कह सकते हैं कि उचित नहीं है? आप उस खाली भूखंड का कुछ तो कभी ना कभी इस्तेमाल होगा, कोई ना कोई तो आएगा जो कि उस भूखंड का इस्तेमाल करेगा। आप देखिए कि पिपरा घाट का कितना बड़ा रिवर फ्रंट हम लोगों के पास है। पिपरा घाट का कितना बड़ा रिवर फ्रंट हम लोगों के पास है, लेकिन उस रिवर फ्रंट का इस्तेमाल जो है आज नहीं हो रहा है। हम लोग पिपरा घाट को भी सिमरिया घाट के तर्ज पे विकसित करने का लक्ष्य रखे हैं, और केवल उसको विकसित ही नहीं करना है, हम लोग प्रयासरत हैं कि वहाँ पे एक इको पार्क का निर्माण कराया जाए, ताकि संध्या के समय या सुबह में मॉर्निंग वॉक के लिए लोग वहाँ पे आ पाएँ, यूथ जो है वहाँ पे आएँ और अपने सैर सपाटा के लिए उसका इस्तेमाल कर सकें। इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। युवा के लिए क्या करना चाहते हैं? युवा के लिए तो आपको बता ही दिए कि यूथ के लिए हम लोग जो है पढ़ाई के लिए लाइब्रेरी का निर्माण करवा रहे हैं। इसके अलावे 2 चीज़ और है जो कि मिस कर गए हम लोग, वो है मेगा स्किल सेंटर का निर्माण करना। एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना ऑलरेडी मनोज जी बहुत पहले ही उन्होंने घोषणा कर दिया है कि मेडिकल कॉलेज का जो है निर्माण वो कराएंगे। संभवतः मेडिकल कॉलेज का ऑलरेडी बिल्डिंग भी बन चुका है, बस उसका कागजी कार्रवाई बाकी है। तो हम लोग यथाशीघ्र उसको पूरा करवाने का प्रयास करेंगे। मेगा स्किल सेंटर के माध्यम से जो यूथ हैं, जो हम लोग कहते हैं कि हाथ में हुनर है तो कदर है, तो हुनर लोगों के हाथ में रहेगा तो कदर होगा। ये जो क्षेत्र है बांस का उत्पादन इतना ज़्यादा होता है, बांस और बेत का,
अगर उस क्षेत्र में कार्य किया जाए तो लोगों को रोजगार की असीम संभावनाएं जो है यहाँ पे है। उस क्षेत्र में हम लोग काम करेंगे। तमाम ई मैनिफेस्टो के लऽ कऽ जनता के बीच में अपने लोग जनसंवाद में जाए छिए तो केहन समर्थन भेटैत अछि? समर्थन तो अभी अपार मिल रहा है लोगों का। लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ते जा रहे हैं हम लोगों के साथ, और हम लोगों का कारवां जो है धीरे धीरे और बढ़ रहा है, और आशा करते हैं कि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है, क्योंकि हम लोगों का जो मुद्दा है कोई ऐसा बड़ा मुद्दा हम लोग नहीं रखे हैं जिससे कि लोग जो है उस पर विश्वास न करें, और हम लोग भी ऐसे मुद्दे को नहीं चुने हैं जिस पे कि हम लोग अमल न कर पाएँ। हम लोग ऐसे मुद्दे को चुन लिए हैं जिस पे कि हम लोग सफलतापूर्वक जो है काम कर पाएँ, और कुछ क्षेत्रों में ऑलरेडी हम लोगों का कार्य वर्षों से जारी है। उस काम को और मजबूती से हम लोग कैसे जनता के बीच में बढ़ाएंगे, उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप की पार्टी से आप खड़े हुए हैं, उसका लाभ मिलेगा? देखिए, बिल्कुल मिलेगा। अब ऐसे भी कहा जाता है किसी भी चीज़ में बड़े की हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे ज़्यादा तो नहीं होती है, लेकिन कम से कम बराबर का तो होना चाहिए। अब हम तो जनता से, आम जनता से भी अपील करेंगे कि लालू यादव के ही ये भी पुत्र हैं, और यहाँ के मतदाता भाई से, बहनों से अनुरोध करेंगे कि उन पे भी अपना आशीष जो है वो दिखाएं, और उनको भी अपना समर्थन दिखाएं, उनको भी वोट दें, ताकि वो बेचारे बहुत ही सरल व्यक्ति हैं, बहुत ही सीधे व्यक्ति हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं कुछ छल किया गया है। वो बेचारे बहुत मतलब कि इतने सीधे व्यक्ति हैं कि आप भी जाएंगे तो आपका स्वागत जो है बड़े बढ़िया से करेंगे, अपने साथ बिठाएंगे। इतना सरल व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा। उनके पास जाने के लिए आपको सिक्योरिटी और इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। आप बताइएगा कि हम लोग यहाँ से आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, वो तुरंत आपको एंट्री दिलाएंगे और मिलेंगे। तो ऐसे व्यक्ति के साथ अगर छल हो रहा है तो कहीं ना कहीं हम लोग जो है उनके समर्थन में आकर के हम लोग जो है उनके हाथ को मजबूत करना चाह रहे हैं, और हम लोगों के साथ जो है बाबू बरही की जनता भी हम लोगों के साथ इस मुहिम में जो है साथ है। बाबू बरही विधानसभा वासी को क्या संदेश देना चाहिए? बाबू बरही विधानसभा के वासियों के लिए यही संदेश है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मत जो है हमारे जो उम्मीदवार हैं माता शांति देवी, उनको दें, और उनको भारी से भारी मतों से जो है विजयी बनाएं। यही हमारी अपील है सारे जनता जनार्दन मालिकों से। की कहबै चाची जनता बाबू बरही जनता से? बाबू बरही जनता के सपन हुनका सब लेल हम खड़ा छियै। वो सब एक समर्थन करथिन, वो सब अपन समर्थन करके जीत लेता।